बहुत चुप रह लिया आपने, बहुत आपने सबकी बकवास सुन ली, बहुत आपने लोगों का इमोशनल अत्याचार सुन लिया, बस अब और नहीं। अब आपने जो चुप्पी रखी है ना, इसका जवाब यूनिवर्स देगा। हेलो कन्या राशि, कैसे हो आप सभी? मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पे। आप किस लोकेशन से ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई क्लेम दिस एनर्जी। एंड यूनिवर्स आपको क्योंकि प्रोटेक्ट बहुत कर रहा है इस मंथ, तो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। गाइस, सितंबर 2026 कैसा रहेगा वर्गोज यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि यूनिवर्स ने क्या पनिशमेंट दी है उन लोगों को जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका करियर, बिजनेस, ट्रैवल सब कुछ चेक करेंगे। तो बने रहिए इस रीडिंग में। एनर्जी बहुत हैवी है। देखा, आप बोल नहीं पाते, बस सुनते रहते हैं एंड लेट गो कर देते हैं। यही वजह है बहुत सारे कन्या राशि वालों को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये नहीं करी जो लोग वीडियो नहीं देख रहे उनके साथ भी रेजोनेट करेगा नहीं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको थ्रोट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। देखो, एग्जॉशन आपके सामने ही मैंने कार्ड सफल किए हैं। फ्लोरिंग, द ड्रीम, द आउटसाइडर, clinging to the past, breakthrough, suppression, existence, past life, the master, innocence, conditioning, intensity, compromise, movement to movement, the source, totality, harmony, the lovers, isolation and trust। and bottom of the deck में है courage। ओके, तो माय डियर वर्गोस यानी कि कन्या राशि, देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही देखो ये सब बता रहा है। ठीक है, आप कैसे इंसान हो, आप ज़्यादा किसी से बहस नहीं करते हो। आप चीज़ों में ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है वो वाला कह रहा है तो कहने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप अंदर से ना बहुत ड्रेन हो गए हो, ओवर थिंकर हो गए हो, और कहीं ना कहीं उन बातों में उलझे रहते हो, अपना काम करते ही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। एक लूज़र वाली फीलिंग आपने अपने लिए बना ली है दूसरों की बातें सुन सुन के। लेकिन सितंबर में ऐसा नहीं रहेगा। लोगों ने आपको बहुत परेशान कर दिया। अब यूनिवर्स क्या है ना, यूनिवर्स आपके सपने, जो भी आपके ड्रीम थे, आपको ले, आप खुद को एज अ पर्सन क्या क्या करना चाहते थे, आपकी शादी हो सकती है, आपका कोई बिजनेस का सपना हो सकता है, या फिर कहीं पे एक ट्रैवल, कि मैं ऐसी जगह पे जाकर रहूं जहाँ पे मेरी अपनी बनाई हुई दुनिया हो, जहाँ पे लोगों का इंटरफेरेंस ना हो। तो यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें ग्रांट कर रहा है। आपने बहुत तकलीफें सही हैं। एंड कुछ कुछ वर्गोस तो ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ये आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सालों से आप जिस कंडीशनिंग में रहे हो, जिस परिवार में आप रहे हो, यहाँ पे परिवार की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रखा है। रोक टोक करना, आपको छोटा महसूस कराना, आप कितने भी एफर्ट डाल लो अपने काम में, अपने परिवार में, कहीं ना कहीं वो आपको बोलते थे हमें ज़रूरत नहीं है, कर रहा है तो कर रहा है, नहीं तो निकल ले यहाँ से। वो टाइप में आपको बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहे, आपको डीप डिप्रेशन रहा, किसी ने भी आपकी नहीं सुनी। तो यहाँ पर क्या है ना, सितंबर में एनी हाउ आपके अंदर से एक, कहते ना, ज्वालामुखी जो इतने दिनों से सप्रेस हो रखा था, अब वो फूटने का टाइम आ गया है। क्योंकि लोग आपको अपना बनाकर बहुत आपका नुकसान करा है, यहाँ तक कि आपकी हेल्थ भी खराब रही है। बहुत बहुत टाइम तक आपने डॉक्टर के चक्कर काटे हैं, डिप्रेशन में आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे पड़े रहे हो, आपका बहुत नुकसान हुआ है। आपकी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड, जिसको कहते हैं ना, टीन एज से लेके
और आपका जो यूथ है, मेजर यूथ है, आपका डिप्रेशन में ही गया है। एक इंसान के बड़े ज़्यादा सपने होते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी। जवान होते हैं तो ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत लगना होता है, अच्छा काम करना होता है, अच्छा एक जीवन साथी चाहिए होता है। तो आपका जो टॉक्सिक माहौल है, खासकर आपके परिवार का, उसने आपकी लाइफ के ये गोल्डन 10 साल हो सकते हैं, किसी के 15 साल, और किसी किसी के तो 25 साल भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो बर्बाद हुए हैं परिवार के नाम पर। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब आप तोड़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, आने वाले मंथ में, जो सितंबर का मंथ आ रहा है, इससे चीजें ऐसे शुरू होंगी, कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार मैं कितना करूँ, अगर मैं करता रहा ये तो लोग मानेंगे ही नहीं। मतलब मेरी भी तो कोई लाइफ है ना, मेरे भी तो कोई सपने। तो यहाँ पर क्या है ना, जब आपने ये डिसीजन लिया तो इन लोगों ने आपको, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा पति है, तू मेरी पत्नी है, वो टाइप का रोना शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या है ना, अब आप इनकी चालाकियां समझ चुके हो, अब आपको पता है कि कैसे इनको टैकल करना है। आपने बोला हाँ हाँ ठीक है, आप तो सही कह रहे हो, जैसे आप बोलो वैसे मैं करूँगा। लेकिन इनको पता है कि, इनको ये लगा कि आप इनकी बातों में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अंदर ही अंदर प्लान बनाया, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अपने, अगर आप मैरिड है तो आप अपने परिवार समेत ये घर छोड़ेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप किसी काम के बहाने कि मैं 2-4 दिन के लिए यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रही हूँ, ऐसे करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप अपने उस एनवायरनमेंट्स में से निकल चुके होंगे। ओके, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। एंड इसके बाद आपकी लाइफ में आने वाली है हार्मनी। आपने जितने दुख तकलीफ सब झेले थे ना, सब कुछ ख़त्म होने वाले हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंस मिजाज का जो गलत फायदा उठाया था ना आपके घर वालों ने, आपके क्लोज वन ने, वो सब सही होने वाला है। अब आप अपनी लाइफ जिएंगे। एंड बहुत सारे लोग ना, पता नहीं मुझे क्यों इतने थके थके लग रहे हैं, या तो अब आप 40+ हो गए हैं, या फिर आप उस टॉक्सिक बिहेवियर, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते रहते आपका फेस इतना टायर्ड हो गया है ना कि आप अपनी उम्र से 10 साल बड़े, 20 साल बड़े, आपका फैट बढ़ चुका होगा, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको ये फील हो रहा हो। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। करियर की बात करूँगा, इस करियर भी आपका ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट ऐसा था, आपका करियर बहुत अच्छा है लेकिन आप उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ से आगे आपका करियर भी अच्छा होगा, क्योंकि आपका सारा फोकस्ड अब आप पर होगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरी लाइफ कैसी है, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरा करियर कैसा है। इस टॉक्सिक फैमिली से दूर होने के बाद में आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे अभी यहाँ पे ना इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए तो बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक ट्रैवल करते हुए आप दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, योगा, इसके लिए जाते हुए दिख रहे हैं कि आप कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन कहीं पर किसी रिजॉर्ट वगैरह में रहेंगे, या फिर किसी आश्रम में रहेंगे और अपने ऊपर ध्यान देंगे। ऐसी एक्टिविटीज़ मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पे कोई ज़्यादा स्पेल वर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट था ना, जिससे कि आपकी हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी हुई है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। नार्सिस्टिक लोगों में आप रहे हो, आपके मदर या फादर बहुत ही टॉक्सिक हो सकते हैं। तो सितंबर में क्या है ना, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आपने पीछे छोड़ी। ऑल्दो आपको बहुत पेन होने वाला है जब आप घर से बाहर निकलोगे, क्योंकि आपने अपना होल एंड सोल किया इस परिवार के लिए, पर अब बहुत हो चुका है। कितना करेंगे आप भी इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उनके लिए करना नहीं है, बट आपको अपने लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ें आप अब करने वाले हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है। एंड जो सिंगल अपने घर से बाहर निकल रहे हैं ना गाइज, आपकी लाइफ में आपका सोल पार्टनर आ रहा है। ठीक है, ये सोल पार्टनर आपका लॉन्ग पार्टनर रहेगा, लॉन्ग टर्म पार्टनर रहेगा। शादी करनी है नहीं करनी है वो आपका लुकआउट है, लेकिन यहाँ पर जो इंसान आपकी लाइफ में अब आ रहा है ना, वो सारी चीज़ें बदल जाएगा। मतलब एक होता है ना जहाँ पे आपको हारमनी, अपना प्यार, अपना घर, उस इंसान में आपको अपना घर मिलेगा। तो आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। ये रीडिंग करते हुए ना मेरा भी ऐसे लग रहा है कि बहुत सफोकेशन हो रही है मुझे। अपना बहुत ध्यान रखना वर्गोस। अगर आपको भी कुछ और जानना है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग जो होती है व्हाट्सएप की वो पेड रीडिंग होती है, क्योंकि कॉल पे होती हैं वो, और पूरा आपका चार्ट देखना पड़ता है। बाकी ये है कि आपका कहीं ना कहीं जो ये व्यूअर्स है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो ये वीडियो देखेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो बुरा टाइम है ना अब वो ख़त्म होने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ख़त्म हो गया, राजयोग शुरू हो जाएगा, नहीं, लेकिन जो आपने बर्दाश्त किया ना मुंह बंद करके, अब वो उसको इनफ बोलने का टाइम अब आ गया है।